पिछले संडे हम लोग सीख रहे थे किसी भी बात की चिंता मत करो। वचन निकालते निकालते कहिए कि प्रभु मैं अपनी सारी चिंता आपको देता हूँ, सारी चिंता आपको देता हूँ, सारे दुखों को मैं आपको दे देता हूँ, सारे दुखों को मैं आपको दे देता हूँ। अब मैं पवित्र आत्मा की आनंद को ग्रहण करता हूँ। मैं पवित्र आत्मा की आनंद को ग्रहण करता हूँ। आमीन। आमीन। यशायाह अध्याय 44 और हम सब एक साथ मिलकर इसको पढ़ेंगे। वचन 1 से लेकर 4 वचन 5 तक। रेडी 1 2 3 पढ़िए। परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इस्राएल, सुन ले, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, जो कहता है हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इस्राएल, मत डर, क्योंकि मैं तेरा जमीन और जल और सूखी भूमि पर ठहराऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। वे उन मजनूओं के समान बनेंगे जो झरनाओं के पास घास के बीच में होते हैं। कोई कहेगा मैं यहोवा का हूँ, कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूँ, और अपना कुल नाम इस्राएली बताएगा। आमीन। अब बता, जब हम अभी बाहर से कभी कभी आ रहे थे और जब गवाही सुन रहे थे मैम का, तो ये कह रहे थे मेरे हस्बैंड बार बार जब ये कह रही थी तो आपको पता है हमको खुशी हो रहा था। क्या हो रहा था? क्योंकि जब कोई आदमी आप पर गर्व करता है, सुनिएगा इसको, देखिए मेरे तरफ, बहुत खतरनाक बात बता रहे हैं। शैतान छू नहीं सकेगा आपके परिवार को, लेकिन इसको मानना है, क्योंकि केवल जानने से नहीं होगा। जब एक आदमी आप पर गर्व करता है तो आपको अंदर ही अंदर क्या होता है? खुशी, है ना? और आप चाहते हैं कि ये आदमी हम पर और ज्यादा क्या करे? गर्व करे। तो आप ऑटोमेटिक उस आदमी के लिए क्या करना शुरू कर देते हैं? अच्छा करना शुरू करते हैं कि नहीं करते? समझा पा रहे हैं हम आपको? जब आप किसी के लिए थोड़ा सा अच्छा करेंगे और वो आप पर गर्व करने लगेगा, तो अगली बार आप चाहेंगे कि एक मौका और मिल जाए, तो अगली बार इसके लिए कुछ और अच्छा कर देंगे। अगर ये एक आदमी के बीच में मेरा तारीफ कर रहा है, तो हम इसको 5 आदमी के बीच में तारीफ करने वाला बना देंगे। हाँ कि ना? समझ में आ रहा है? यही तरीका है परमेश्वर से अपना गवाही लेने का। जब आप एक आदमी के साथ परमेश्वर का तारीफ कर रहे हैं, परमेश्वर और घमंड कर रहे हैं, हाँ यीशु मसीह मेरा प्रभु है। जैसे सोच, हम बाहर सुन रहे थे तो सोच रहे थे, अगर हमको इतना आज परमेश्वर आनंद दे रहा है, तो आज इसका गवाही सुन के परमेश्वर को कितना मजा आ रहा होगा। हम इसको महसूस करें। तब परमेश्वर को बोले बेटा शांत रहो। हम वहीं खड़े थे, तभी वो बेचारी आ गई पीछे से। हम दोनों में बात ही हो रहा था, तो हम उनको देखे तो हम उधर जाने लगे। और वो बेटा शांत रहे, अभी शुरू हुआ है। हालेलुया। सुनिए, जब आप किसी की तारीफ करते हैं, जब आप किसी की बड़ाई करते हैं, जब आप किसी को ऊपर घमंड करते हैं, वो ना चाहते हुए भी आपके लिए क्या करना शुरू कर देता है। हाँ कि ना? मैम कह रही थी कि मेरा तबीयत उस समय ठीक नहीं हुआ था, लेकिन हम जाके क्या कर रहे थे? पता ये क्या था? ये परमेश्वर को बताना था कि आप नहीं कीजिएगा, कैसे करना तो पड़ेगा, नहीं तो हम सबको सामने जाकर बताएंगे तो आप झूठे बन जाएंगे। नहीं समझ में आया? वो परमेश्वर से पहले हमारे पिताजी हैं। कौन है? परमेश्वर से डरना नहीं है अच्छा काम में, केवल गलत काम में डरना। कितनों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। वही बात यहाँ पर परमेश्वर इनसे कहता है, बाइबल में कहता है हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इस्राएल, सुन, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ से बनाता आया है और तेरी मदद करेगा,
तुझसे कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यरूशलेम, मत डर। क्या कहता है? मत डर। ये उस समय लोगों से बात कर रहा था, आज अभी अपने लोगों से यही आपसे बात कर रहा है, और आपको कहता है, हे मेरे चुने हुए पवित्र लोगों, मत डरो, मत डरो। क्यों मत डरो? क्योंकि प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धारा बहाऊंगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा कह रहा है, मैं प्यासी भूमि पर पानी बरसाऊंगा और सूखी हुई भूमि पर जल की धारा बहाऊंगा। इसका मतलब बंजर जमीन जब बंजर हो जाता है, वो सूखता है, वो फट जाता है और वो किसी काम का नहीं रहता। और तब आदमी सोचता है कि क्या करें हम इस जमीन का। कई साल से अकाल पड़ा हुआ है और रोते रहता है, चिल्लाते रहता है, हाँ कि ना? बाइबल कहती है कि यदि आपका परिवार ऐसा है जिसके बारे में आप काफी समय से दुखी हैं कि ओ परमेश्वर, मेरे परिवार का कोई भला नहीं होने वाला है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो परमेश्वर क्या करे, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है परमेश्वर कहता है, मैं सूखी भूमि पर पानी बहाऊंगा, बंजर जमीन पर जल की धाराएं बहाऊंगा। और उसका परिणाम क्या होगा? कहता है, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेल दूंगा। ओ हालेलुया। किसकी संतान पर? मेरी संतान। कि मेरी संतान परमेश्वर से आशीष पाएगी। हालेलुया। कहता है, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा डालूंगा और तेरे संतान पर अपना आशीष उड़ेल दूंगा। वे उन मजनुओं के समान, मजनू मतलब पौधे, ठीक है, वो उन पौधों के समान बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। आपको पता है, नदी किनारे और वो सब जगह जहां पर पानी बहता रहता है, वहां पर आपको खाद डालने का जरूरत नहीं है। पेड़ ऑटोमेटिक क्या होते रहता है, वो निकलते रहता है और वो बढ़ते रहता है। उनको देखने का जरूरत नहीं है, उनकी चिंता करने का जरूरत नहीं है, उनको संभालने का जरूरत नहीं है। ये कहता है कि तुम्हारी आशीष है, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा वंश ऐसा ही होगा। वो उन मजनुओं के समान बढ़ेंगे जो बहती हुई धाराओं के किनारे लगाए गए हैं। ये बताता है प्रमोशन के बारे में, ये बताता है तरक्की के बारे में, और इन सब चीजों को करने के लिए परमेश्वर तैयार है। कहता है कि कोई कहेगा मैं यहोवा का हूं, यानी कि अब जो लोग परमेश्वर के कहलाने से डरते हैं, ना 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 ना, कैसे हम परमेश्वर का नाम, कैसे हम यीशु मसीह का नाम ले सकते हैं, उसके सामने मेरा विरोधी हो जाएगा, मेरा नौकरी छिन जाएगा और मेरा दुकान नहीं चलेगा। कहता है कि वो कहेंगे मैं यहोवा का हूं, यानी कि लोग क्या करना शुरू कर देंगे, प्रभु को ग्रहण करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर कहता है कि जो लोग यहोवा का कहलाने से डरते थे, अब वो लोगों को बताएंगे, हाँ मैं हूं, मैं यीशु मसीह का हूं। कि ये क्या बात है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये कहता है कोई अपना नाम याकूब रखेगा, यानी कि कोई अपना नाम। अब लोग क्या करेंगे, अपना नाम के पीछे मसीही जोड़ना शुरू कर देंगे। याकूब जब ये कह रहा है, याकूब अब्राहम, इसहाक, याकूब, आत्मिक पिता। आपको पता है जब लोग मसीह में आ जाते हैं, वो अंदर से उनके अंदर इच्छा हो जाता है कि हम अपने नाम में कुछ जोड़ लें। समझ में आ रहा है? ताकि हम मसीही मतलब हमको महसूस हो कि हम मसीही हैं। कहता है लोग अपना नाम बदलना शुरू कर देंगे। क्या करना शुरू कर देंगे? वो यीशु मसीह को अपना प्रभु कहलाना शुरू कर देंगे, वो अपना नाम बदलना शुरू कर देंगे। कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूं, यानी कि बात करता है कि अब वो टैटू लगाना शुरू कर देंगे, वो अपना पहचान बताने लगेंगे, वो अब कॉपी पर क्रॉस बनाने लगेंगे। हालेलुया। किताब पर क्रॉस बनाने लगेंगे। वो बाजार में जाएंगे तो वहां पर वो किसी और चीज को नहीं खोजेंगे, यीशु मसीह का फोटो है क्या, वो ये खोजना शुरू कर देंगे।
समझ में आ रहा है? ये अंदर से बदलाव आना शुरू हो जाएगा। कितनों को समझ में आ रहा है मेरा बात? वो कहता है कि वो बदलना शुरू हो जाएंगे। कोई कहेगा कि मैं यहोवा का हूं, कोई अपना नाम बदलेगा और कोई अपना पहचान बदलेगा, कि लोग देखते ही पहचान जाए कि हम क्या हैं, मसीही हैं। समझ में आ रहा है? क्या आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? हमारे घरे कम से कम एगो फोटो रहता था ली वाला। हालेलुया। ये कहता है कि ये होगा जब हम प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा उड़ेला जाएगा। क्या हो जाएगा? सुनिए, लोग प्रभु में पता है कब आएंगे? जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उड़ेला जाएगा। आप वैसे नहीं हो गए। क्यों? आप चर्च आए बिना नहीं रह सकते। आपको महसूस होता है कि ये परमेश्वर, अगर काश मैं आजाद होती पूरी तरीके से, मैं पूरा दिन चर्च में देती। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण करने लगा। वो कहता है तुम्हारे वंश पर, तुम्हारे बच्चों पर, उनके बच्चों के बच्चों पर, उनके बच्चों के बच्चों पर, उनके वंश पर ये चीज होने वाला है। हालेलुया। वो बढ़ेंगे, पौधों के समान बढ़ेंगे। वो बीमार नहीं होंगे, वो स्वास्थ्य में बढ़ेंगे, वो धन में बढ़ेंगे, वो बुद्धि में बढ़ेंगे, वो अनुग्रह में बढ़ेंगे, वो सम्मान में बढ़ेंगे। कोई अपना नाम बदलेगा तो कोई लोगों के सामने जाकर प्रचार करेगा, कहेगा कि हाँ हम मसीह हैं, आप भी आ जाओ। हालेलुया। वो डरेगा नहीं, वो शर्माएगा नहीं। ये सब परमेश्वर करने जा रहा है। आमीन। और इसका शुरुआत वो आपसे कर चुका है। बस आपको पता है अब क्या करना है। ये बात समझा पाए हम? जो बंजर चीज था आपकी जिंदगी का, वो उपजाऊ होने वाला है। हालेलुया। जो बैंक अकाउंट पिछले कई सालों से केवल लास्ट बैलेंस तक बचा हुआ था 500 रुपया, ना तो बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, है ना? वो कहता है वो सूखा हुआ बैंक अकाउंट को मैं भरने वाला हूं, मैं भरने वाला हूं। आमीन। आमीन। हम चाहते हैं कि हमको बार बार सिखाना ना पड़े आमीन कहने के लिए। अगर हाँ कि ना? हाँ कि ना? हालेलुया। कहता है कि कौन सी ऐसी चीज है, बाइबल कहती है यिर्मयाह 32 में, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? नहीं। आज दो बात हम लोग जानेंगे और ये करेंगे। पहले जो पिछला संडे हम लोग सुने थे, सीखे थे, किसी भी बात की चिंता मत करो। चिंताएं आएंगी, चिंताएं आएंगी हर बार। ध्यान दीजिए, हर बार जब आपका ध्यान मसीह से हटेगा, ठीक है, और आपका ध्यान परिवार पर जाएगा, बिजनेस पर जाएगा, पढ़ाई लिखाई पर जाएगा, या फिर संसार की दूसरी चीजों के ऊपर, हर बार जब आपका ध्यान जाएगा, चिंता आपके अंदर घुसने का कोशिश करेगा। ठीक है? चिंता आपके अंदर घुसने का कोशिश करेगा। और तभी आपको वचन पर मनन कर लेना है।